आपको याद होगा कुछ टाइम पहले ना एक बहुत जबरदस्त तरीके का क्लैश होगा। बहुत से लोगों ने इससे इतनी ज्यादा इंस्पिरेशन ली थी, लेकिन सिर्फ एक कम्युनिटी थी, हिंदुस्तानी, वो एक दूसरे का सर फाड़ते रहते। और शर्म आनी चाहिए हम जैसे लोगों को जिनका इतिहास इतना ज्यादा स्ट्रांग रहा है। उनको सिर्फ स्लेव सिर्फ इसलिए बनाया गया, चाहे वो मुसलमानों के थ्रू इन्वेजन के थ्रू हुआ हो, चाहे फिर वो ब्रिटिशर्स के थ्रू हुआ हो। सिर्फ एक पुर्तगाल भी थे उसके अंदर, बहुत सारे लोग थे, सिर्फ एक ही वजह से, क्योंकि हम हमेशा ही स्टेट सेंट्रिक सोच रखते हैं। हम कभी भी यूनाइटेड नहीं थे। यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडिया के अंदर, जिसके नाम में यूनाइटेड है, ओपनहाइमर और बारबी एक ही दिन आई थी और दोनों ने एक दूसरे का सर नहीं फाड़ा था। और बार्बनहाइमर करके एक हैशटैग था, वो इतना पॉपुलर हुआ था, इतना वायरल हुआ था। एक दूसरे ने एक दूसरे की मूवी जो है प्रमोट करी थी। अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के अंदर वो आई थी जब क्लैश होना ही था बिकॉज ऑफ सर्टन डेट्स, बट लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया था कि जब ये इंटरनेशनल फोरम में जाए, अलग अलग जगहों पे ये लगे, इंडिया में लगे और जगहों पे लगे, तो मतलब मजा ही आ जाए लोगों को। और हम क्या कर रहे हैं रामायण के साथ? वो स्टोरी जिसके लिए आज की डेट में पॉलिटिशियंस एक दूसरे का खून खुला रहे हैं, थप्पड़ मार देते हैं, कभी कभी तलवारें निकल जाती हैं कि जय श्री राम बोलो। जय श्री राम हम फोर्सफुली बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। एक फिल्म आती है जो इतनी ब्यूटीफुल तरीके से बनती है, अच्छे किरदार निभाने वाले एक्टर्स उसके अंदर आते हैं, जो ऑर्गेनिक तरीके से श्री राम की जो सीख है पूरे वर्ल्ड के अंदर लेके जा सकते हैं। नहीं, बट हमें तो पेट में दर्द है। हम कैसे ऐसे मान ले कि हम डिवाइड नहीं होंगे? हम कैसे दिखा दें कि हमारी यूनिटी भी होती है? नहीं, हमें सर फोड़ना है एक दूसरे का। हम उसको VFX दिखाने निकल गए जिसको पता नहीं 7-8 ऑस्कर मिले हुए, ठीक है। हम उसको दिखाने लग गए कि ओडिसी से सीखो, जो ओडिसी के अंदर खुद जो है डीन नेग ने सारा का सारा VFX और ये सारा तामझाम स्पेशल इफेक्ट्स करे हुए हैं। नोलन से सीख लो। मैं आपको बता दूं, ओडिसी के अंदर अगर आप ये स्पेशल इफेक्ट्स उठा दो, इट इज अ नथिंग फिल्म। इससे ज्यादा महान कहानियां, इससे ज्यादा माइथोलॉजी से भरी हुई कहानियां हमारी खुद की हैं। वो रामायण और महाभारत के सामने, और इतनी सारी और श्री कृष्ण की कहानी, बहुत सारी ऐसी कहानियों के सामने 0 बटा सन्नाटा है। 0 बटा सन्नाटा। और वो उसको किस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं जैसे भगवान आ गया। ओडिसी ने जो नंबर्स करे हैं यहाँ, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, मेरे को उससे चिढ़ मच गई है, सिर्फ अपने लोगों की वजह से, हिंदुस्तानियों की वजह से। शेम ऑन यू यार। एक मूवी के अंदर 2-4 चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, नहीं पसंद आया किसी को, VFX ना आया हो, बट इस तरीके का गलीचपन, मतलब इट इज डिसहार्टनिंग। 2 रुपए के लिए बेच जाना। इतने सारे मैंने देखा है क्रिटिक्स ने ऐसे लिखा है कि जी देखो ये तो RRR से कंपेयर करने लगे। 2 कौड़ी की पिक्चर RRR, 1 कौड़ी की पिक्चर पुष्पा जैसी पिक्चरों को आप कंपेयर कर रहे हो श्री राम से। आप यश की एक्टिंग स्किल्स को कंपेयर कर रहे हो रणबीर कपूर से। अभी आपने थोड़े दिन पहले टॉक्सिक का ही मजाक उड़ाया था, उससे आधा एक्सप्रेशन तो निकलता नहीं, वो सिर्फ चिल्ला सकता है, गुर्रा सकता है और स्लो मोशन में चल सकता है। वही एग्जैक्टली रॉकी भाई को पुराने जमाने के कपड़े बना दो, रावण बन गया वो। इसीलिए लिया है उसको, क्योंकि रावण को हम कोई नए फैसेट में दिखाना ही नहीं चाहते। हम सिर्फ एक ही फैसेट में दिखाना चाहते हैं कि वो खूंखार था। हम उसको ना तो तपस्वी दिखाना चाहते हैं, ना ये दिखाना चाहते हैं वो परम ज्ञानी था। उसकी जो पतन हुआ था उसकी एरोगेंस की वजह से हुआ था। बट एनीवेज, सॉरी, ये जो स्टार्टिंग का कई बार हो जाता है, ये सारी जो मूवीज होती है ना, इसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया की कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो एक्टिवली लिसन करते हो, उसको समझते हो कि अंडर करंट क्या जा रहा है, और उस अंडर करंट की वजह से फिल्मों के ऊपर भी प्रभाव होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब रामायण आएगी वो ब्रिलियंट बिजनेस करेगी, और नॉट ओनली बिजनेस करेगी, क्योंकि मुझे ट्रेलर के अंदर ऐसा फील हुआ कि जैसे अब जेन्युइनली वो जो सीन हो रहे हैं उसके अंदर आप घुस गए हो, या फिर आप दर्द फील कर पा रहे हो जब श्री राम अपनी अयोध्या से छोड़ के जा रहे हैं, या फिर वो जब दशरथ जी की आवाज आती है राम, वो आपको जो गूंज है वो, और जब वो सैड म्यूजिक चलता है, चाहे वो साईं पल्लवी हो, सिर्फ लोग चिढ़ गए कि रणबीर कपूर को डीमीन करना ही करना है। नमित मल्होत्रा को इसलिए डीमीन करना है क्योंकि उसने जाके पहले चरण क्यों नहीं छुए गवर्नमेंट के, क्योंकि गवर्नमेंट का आशीर्वाद मिल जाता तो वो धुरंधर हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप साईं पल्लवी ने क्योंकि एक स्टेटमेंट दे दी, तो फिर एक्टिंग रील और रियल को मिक्स कर देंगे। ऐसा ही तो हो रहा है, ठीक है। और अभी थोड़े दिन पहले आपने बेवकूफी करी थी सब लोगों ने मिलकर कि धुरंधर का आर्टिस्ट जो है वो 2 कौड़ी का नहीं है, ऐसा ही बोला था, ये तो नंगा पुंगा होके घूमता रहता है। फिर उसके बाद बोल दिया कि तो कितना महान है, ये तो सनातनी है, ऐसा बोलना शुरू कर दिया था। उसने भी भाई ने जाके मथा टेक लिया था RSS के अंदर जाके। करे वो जो भी करना है, उसको पसंद हुआ RSS, जिसको पसंद है उसकी भावना उसके साथ जुड़ी हुई है, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाएंगे।
उनको लगता होगा कि ठीक है, मेरे को पता ही नहीं आरएसएस होता क्या, तो मेरे को उससे कोई लेना देना, ठीक है। बट ये क्या कर रहे हैं यार हम अपनी कंट्री में, इतना डिवाइड। ओडीसी डे 16 3.5 करोड़ इसने कल किया था, और आज अच्छा इंक्रीज है इसका, 4.25 करोड़ बिजनेस है। लोगों को काफ़ी पसंद आई है पिक्चर, ये बुरी नहीं बनी है, लेकिन मेरे अंदर चिढ़ मच गई है इस फिल्म को, जिसका नाम सुन के सोशल मीडिया के अंदर, और मैं चिढ़ गया हूँ उस पिक्चर से। तो मेरे दिमाग से तो ये उतर गई है, क्योंकि अगर कंपैरिजन मेरी कंट्री और फिर भगवान से हो जाएगा जिनको हम इतना पूछते हैं, तो फिर भाड़ में गया ओडीसी, ठीक है। बट नंबर सिर्फ बता देता हूँ, आपको काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट होगा। किसी की मेहनत को भी ऐसे डिग्रेड नहीं करना चाहिए, बट ये अपने ही लोग ऐसा कर देते हैं। 139 प्लस 4.25 करोड़, 143.25 करोड़, लगभग 6800 के आसपास ये क्रॉस कर जाएगी, मे बी मोर, 7000 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। ये $1 बिलियन वाली फिल्म है, इजीली उसको क्रॉस कर जाएगी। तो जो ओवरऑल कलेक्शन है वो लगभग 176-177 करोड़ के आसपास भी टच कर जाएगा, जो कि ग्रॉस लेवल इंडिया के अंदर है। फिर धमाल 4 का डे 22 है, बहुत अच्छा चल रही है अभी भी, आज भी 1.5 करोड़ रुपए के आसपास कर लेगी, तो मतलब 3 वीक से 4th वीक के अंदर चलेगी। पिक्चरें जनरली फर्स्ट वीक के अंदर ही ज़्यादा कमाती हैं, फिर सेकेंड वीक जो चल जाए उसको बोलता है बहुत अच्छी बात है। ये थर्ड से भी कंप्लीट करके 4th वीक के अंदर चलेगी, तो 166 प्लस 1.5 करोड़ हो जाता है 167.5 करोड़, और 222 करोड़ 222 जो है इसका ओवरऑल कलेक्शन हो जाता है वर्ल्ड वाइड लेवल के अंदर। मैं इसलिए भी बोल रहा था कि 4th वीक में जाना अच्छी बात होती है, क्योंकि आप देखोगे कि साउथ की जनरली फिल्म जो होती है 4th वीक के बाद सीधा ओटीटी के ऊपर रिलीज हो जाते हैं ज़्यादातर। तो आप समझ सकते हैं कि उनको पता है कि 4th वीक तक एंड होते होते फिल्म ऑलमोस्ट अपना थिएरेटिकल जो रन है वो कंप्लीट कर चुकी होती है। जया नायगन, हाँ, बहुत पसंद आ रही है लोगों को, कि मेरा जो आर्टिस्ट जिस तरीके से देखना था मैं उसी को सेलिब्रेट करूंगा। कम से कम इन्हीं से सीख लेते कि अपने आर्टिस्ट को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। डे 10 है और लोग थलपति विजय को देखने जा रहे हैं, वो फिल्म नहीं देखने जा रहे, सेलिब्रेट करने जा रहे हैं कि शायद मौका दोबारा ना मिले। 3 करोड़ इसने कल किया था, आज के सीधा 8 करोड़ 8 करोड़। सैटरडे का दिन है, लोग जा रहे हैं फैमिलीज के साथ। 157 प्लस 8 165 करोड़, और जो इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है वो 285-287 के बीच में कुछ रिपोर्ट होगा मुझे लगता है आज। मैसिव कलेक्शन इसका, अगेन 300 करोड़ आराम से ये पार कर लेगी, ठीक है। और जिस हिसाब से ये जा रही है तो ऐसा लग रहा है कि ये क्लोज टू 200 नेट इंडिया कलेक्शन पे हो जाएगी, विच विल बी अ वेरी गुड नंबर फॉर दिस फिल्म। बट विल इट बी अ सक्सेसफुल फिल्म, उसका बिजनेस एनालिसिस अलग से कर सकते हैं अगर किसी को चाहिए तो, क्योंकि साउथ की ज़्यादा फिल्मों का बिजनेस एनालिसिस तो लोगों को चाहिए नहीं होता, अगर चाहिए तो यस लिख देना, कर दो। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 3 है, और फैंटास्टिक बिजनेस क्या है। लोगों ने हालांकि इस फिल्म के साथ भी काफी कंपैरिजन डालने की कोशिश करी है, और लोग भूल गए कि स्पाइडरमैन के फर्स्ट हाफ के अंदर काफी वीएफएक्स को ऑर्डिनरी बोला गया था, और ऐसा बोला गया है काफी लोगों के द्वारा कि ऑर्डिनरी से वे गुड की जोन के अंदर चला गया एज द मूवी प्रोग्रेस्ड। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं हमें इमोशन जाग गए हैं, बड़े ज्यादा इमोशन स्पाइडरमैन देख के, क्योंकि ये ट्रू फॉर्म ऑफ स्पाइडरमैन, बहुत अच्छी बात है। इन सबसे ऊपर एक श्री राम है, एनीवेज चलो ऑफ टॉपिक हो जाता है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अच्छी फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है। मैंने देखा है फैमिलीज बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, और जो वो कॉमिक लवर्स हैं, ट्रू फॉर्म ऑफ स्पाइडरमैन के जो फैसेट है फ्रॉम अ बॉय टू अ मैन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो उसकी सैडनेस है, हाउ ही फाइट्स दैट सैडनेस, उनको लेके अच्छा लग रहा है उनको, ठीक है। हालांकि विलन इतना ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा किसी को भी, बट एनीवेज लोगों को अच्छी लग रही है फिल्म। 60 करोड़ डे 1 में किया, फिर 50 करोड़ हुआ क्योंकि फिर फ्राइडे वाला दिन आ जाता है, और आज ये क्योंकि सैटरडे है तो ये 75 करोड़ प्लस बिजनेस करेगा, विच इज मैसिव जंप, ठीक है। तो 50% जंप हो गया कल से, जबरदस्त तरीके का जंप यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो टोटल हो जाता है 185 करोड़, मतलब सब कुछ, मतलब रिकॉर्ड क्या होते हैं, जबरदस्त तरीके का कलेक्शन ये लेके आ गया। इस पिक्चर का क्रेज नेक्स्ट लेवल है, और कल के जो नंबर हैं वो 80 से 90 करोड़ आराम से होंगे, क्योंकि मैसिव अगेन एडवांस बुकिंग है, ठीक है। मैं भी फैमिली के साथ दोबारा सेकंड टाइम देखने जाऊंगा। उसके बाद एक फिल्म आई है जिसका रिव्यू मैं करना चाह रहा था, लेकिन मैं कल करूंगा इसका। भाई तेरा स्टार है ये, इसके अंदर जो स्टार बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो इफेक्टिवली अपनी बात कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, वो आपको नंबर से समझ में आ जाएगा। क्या उनके अंदर भी वो एरोगेंस आ गई है कि मैं स्टार हो गया हूँ, ठीक है। आप कभी कभी सक्सेसफुल हो जाते हैं एक टाइप ऑफ रोल के लिए, नॉट नेसेसरी आप सीधा शाहरुख खान बन जाते हैं। 25 लाख टोटल 75 लाख का इसने बिजनेस किया है। ना तो उसकी प्रमोशन ज्यादा हुई है, ना लोगों को ज्यादा पता है। ये सिर्फ मन के अंदर ही भावना थी कि मैं ही सुपरस्टार और मैं ही रिलीज करूंगा और लोग भी बहुत सारे देख के आ जाएंगे, मेरे बहुत फैन है। ये थोड़ी गलत फहमी का शिकार हो गया, बट किसी को डिस्करेज ऐसे नहीं करना चाहिए।
जो रोल्स के अंदर आप सूट कर सकते हो, क्योंकि आपके डिमीनर, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपके चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं। उस तरीके के रोल करोगे तो बहुत सक्सेसफुल होगे। आपको पता, मैं मेन हीरो की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट के साथ। कोशिश करो स्टे यूनाइटेड, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। थोड़ा सा एक पॉज दो PAU ऐसी कि ये बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। और आप जाके देखो साई पल्लवी के ब्लाउज के बारे में बहुत सारे लोग एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐसा मॉडर्न ब्लाउज है, ये वैसा मॉडर्न ब्लाउज है, जैसे कि वो 7,000 साल पहले, 10,000 साल पहले पैदा हुए थे। या जैसे इतने सारे 300 वेरिएशन ऑफ रामायण के अंदर सबने ये ब्लाउज की स्टिचिंग का, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रखा। स्टुपिडिटी हैज नो एंड, क्योंकि उनको ये नहीं दिख रहा है कि रामायण के अंदर का सार क्या है। What is the crux and soul of रामायण? What do you have to learn from it? Absent. जय श्री राम करते हैं और जय हिंद करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मातृभूमि, उसके बाद फिर आपके पेरेंट्स होते हैं, फिर आपका कर्म होता है, और फिर मैं बोलूँगा कि आपके भगवान होते हैं। तो उस ऑर्डर में जो जो लोग रखते हैं इन सब चीज़ों को, मेरे ख्याल से उनका दिमाग, उनका जो हार्ट होता है, इज ऑलवेज एट द राइट प्लेस। ये ज्ञान जिनको अच्छा लगा बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स में आके लिख देते हैं कि भाई ये ज्ञान यहाँ पर जरूर मिलता है, ये मिलेगा और मिलता रहेगा। जिसको तकलीफ है वो अनसब्सक्राइब करे और यहाँ से कट ले।